बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर उसके एक्सरसाइज वाले एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले एमसीक्यू हमारे पास है 1 kg mass हैज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जूल रिलेटिव टू द अर्थ व्हेन इट इज़ एट अ हाइट ऑफ। तो हाइट हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बेटे, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो आप लोगों ने क्योंकि हाइट कैलकुलेट करनी है तो हाइट के लिए फार्मूला बन जाएगा mg, उधर जाके डिवाइड करवाएं पोटेंशियल एनर्जी mg। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है आपको 1 जूल और मैस होता है 1 और जी की वैल्यू है आपके पास 9.8। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.102। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिए, 1 को आप 9.8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.102। नेक्स्ट हमारे एक आयरन स्फीयर है, इसका मैस 30 kg है। सेम डायमीटर का एक एल्यूमिनियम स्फीयर है और उसका मैस 10.5 kg है। द स्फीयर्स आर साइमल्टेनियसली ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ। दोनों जो स्फीयर हैं उनको एक ही टाइम में ड्रॉप करवाया जाता है किसी चट्टान से। तो जब वो ज़मीन से 10 मीटर हाइट पर हों तो क्या चीज़ उनके पास आइडेंटिकल होगी। तो देखें, दोनों जो स्फीयर हैं ये फ्री फॉल कर रहे हैं। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज जो हैं दे हैव सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैव सेम एक्सेलरेशन डेट इज इक्वल टू जी। तो ये वाला आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। इस एमसीक्यू का आंसर होगा एक्सेलरेशन। उनका एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अ बॉडी एट रेस्ट मे हैव। जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उस वक्त बॉडी के पास क्या चीज़ हो सकती है। तो देखें, जैसे ये बॉडी ज़मीन से एक हाइट के ऊपर है और ये रेस्ट में है। तो ज़मीन पर ये एक हाइट पे है, तो हाइट की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसके पास एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इसमें एनर्जी। फिर है द हाइट ऑफ द ग्राउंड ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्लिंग वेरीज फ्रॉम 0.5 टू 1.5 हाईएस्ट पॉइंट। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द चाइल्ड अप्रोक्सीमेटली। इसमें आपके पास एक चाइल्ड है जो कि स्विंग पे झूले ले रहा है कुछ इस तरीके से। लेट्स सपोज ये हम रफ सी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास ज़मीन से इसकी हमें मैक्सिमम हाइट बता दी गई है, दैट इज़ 1.5। और जो है वो ज़मीन से इसकी जो मिनिमम हाइट है ये भी हमें बताई है 0.5। तो हम लोगों ने बताना है कि जो है वो कितनी स्पीड होगी, इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी mg। तो यहाँ पे हाइट का डिफरेंस लेंगे h1 माइनस h2। तो ये m से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप रीअरेंज करके v का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2g h1 माइनस h2। इसमें वैल्यूज पुट करें, 2g की जगह पे 9.8 आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा ये हाइट का डिफरेंस 1.5 में से 0.5 माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन बैक फॉल बैक्स टू द ग्राउंड विच फोर्स कैन बी कंसिडर्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ग्रेविटी। बाकी ये जो सारी हैं ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं और ये पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन लीनियर मोशन द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल। इसमें इंपॉर्टेंट बात है बेटे, लीनियर मोशन के अंदर पूछ रहा है। जब बॉडी लीनियर मोशन करती है तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वर्क डन किसके इक्वल है। तो देन
लीनियर मोशन के लिए हम कहते हैं वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं, हमारे पास एक पावर ऑफ अ लैंप इज 6 वाट, आपको यानी पावर गिवन है 6 वाट। और उसके बाद हाउ मच एनर्जी डज अ लैंप गिव, एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है 2 मिनट, टाइम गिवन है 2 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 120 सेकंड आ जाएंगे। और हम लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो पावर का फॉर्मूला है E/T। यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है P/T। तो देखिए पावर आपको गिवन है 6 और एनर्जी आपको गिवन है 120। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाता है 720 जॉल। नेक्स्ट हमारे पास है एक ड्राई बैटरी है आपके पास जो कि 300 जॉल पावर डिलीवर करती है। आपको पावर गिवन है, सॉरी एनर्जी गिवन है, ये आपको एनर्जी गिवन है और ये 2 वाट पावर गिवन है। हाउ मच मिनट्स डज बैटरी रन, तो ख़त्म होने से पहले बैटरी कितनी देर चलेगी, टाइम उन लोगों ने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जी हमारे पास अगेन पावर का फॉर्मूला E/T। तो यहाँ से हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम के लिए फॉर्मूला बन जाएगा E/P। तो E आपके पास कितना है, E देखें जी, एनर्जी आपके पास है 3000 और पावर कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 1500। हाँ, हम लोग ऐसा यूनिट यूज़ कर रहे थे 1500 सेकेंड। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 मिनट। ठीक, 4.9 के अंदर कहता है कि काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ मास m आफ्टर ट्रेवलिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए आपके पास एक बॉडी जिसका मास m है, ठीक है, वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है और ठीक है, ये बॉडी है जिसका मास m है। इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, शुरू में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये 0 है, डिस्टेंस d कवर करके तो यहाँ पे पहुँच जाती है। लेट्स सपोज इसकी फाइनल वेलोसिटी vf है, vf जो है वो v के इक्वल है। तो हम लोगों ने ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस मास क्या उसके साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे सेकंड इक्वेशन होती है vf स्क्वायर इज इक्वल टू vi स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है और vf जो है वो v के इक्वल है, तो ये आ गया vi 0, तो ये ख़त्म, ये आ गया 2as। दोनों तरफ जो है वो हाफ m से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये देखें आपके पास ये बन गया काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे ये आ गया आपके पास एफ एम ए जो है वो एफ के इक्वल है एस। तो यहाँ पे देखें मैस इसमें इस रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं है मैस, तो मैस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड नहीं करती जब फोर्स कांस्टेंट है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ एम। ओके ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है 4.10। इसमें देखिए जी कहते हैं एक बॉडी 10 मीटर डिस्टेंस मूव करती है और 5 मिनट में फोर्स एक्ट करती है, उसके ऊपर वर्क डन 25 जूल है, तो एंगल बताना है आपने। तो आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप थीटा का फॉर्मूला बनाओ थीटा के लिए, तो बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू W/FD। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो W आपके पास गिवन है 25 जूल और फिर आपके पास फोर्स गिवन है 5 और डिस्टेंस गिवन है आपके पास 10। तो ये आ गया 5 × 25 और 5 × 2 = 10, तो ये आपके पास 1/2 बच गया। ठीक है, तो थीटा निकालने के लिए कॉस को ले जाए, कॉस इनवर्स 1/2 और कॉस इनवर्स 1/2 होता है 60 डिग्री। तो
ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज थे।